हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, ये कुछ बातें हैं जो एक नार्सिसिस्ट टॉक्सिक इंसान आपके लाइफ में वापस आने के लिए बोलते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप उनके गलत हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हो, उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि उन्हें भी आपकी उतनी ज़रूरत है जितनी आपको उनकी ज़रूरत है, अगर ऐसी भावनाएं आपके मन में हैं तो उनके लिए वापस आना बहुत आसान हो जाता है और दोबारा आपके साथ खिलवाड़ करने का जगह भी बन जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगी जो वो यूजुअली सारे नार्सिसिस्ट ऑलमोस्ट एक ही प्रकार के सोचते हैं और उनकी बातें भी एक ही प्रकार की होती है। तो ये कुछ लिस्ट मैंने बनाया है जिससे आप रेजोनेट कर पाओगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनमें से कितने चीज़ों को आप पहले सुन चुके हो। ठीक है, ओके। पहला वन इज़, मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, पर फिर से वही करते हैं। पहले भी उन्होंने वादा किया था और उन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं। अब आपको वापस पाने के लिए फिर से एक और वादा जो आपको पता है कि वो पूरा करेंगे नहीं। नेक्स्ट, क्या हम इस बात पे बात कर सकते हैं? क्या हम इसे डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार जब आप बात करने की आपने कोशिश की थी, उन्होंने बातों को इतना घुमाया, इतना गोल गोल घुमाया कि आपको याद भी नहीं रहा कि बात किस चीज़ से शुरू हुई थी और अब ख़त्म कहाँ पर हुई है। क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी किसी बात के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उन्होंने आपको गैसलाइट किया था, सारा इल्ज़ाम आप पर डाल दिया था और आप लास्ट में ये सोचते हुए रह गए थे कि शायद आपके किसी बिहेवियर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और आपको लगा कि आपको फिर से और कोशिश करनी चाहिए और इस कोशिश में आपने अपने आप को खो दिया था। आप पूरी तरीके से ड्रेन्ड हो गए। तो इस बार भी आपके पास मौका आता है और वो आपको कहते हैं क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? जस्ट से नो। ओके। नंबर 3, मैं उसी दर्द से गुजरा जिस दर्द से तुम गुजरी। मेरे ऊपर भी वही सब कुछ, आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ इट। जो दर्द तुम्हारे अंदर है वही दर्द मेरे अंदर भी है। सिर्फ सहानुभूति जीतने के लिए, आपको कहने के लिए कि ओह, मुझे भी उतना ही दर्द है, उतना ही अफसोस है, उतना ही तकलीफ़ मुझे भी हुआ है। झूठ। उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, उन्हें सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाना अच्छा लगता है। नंबर 4, मुझे माफ़ कर दो कि तुम्हें ये सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ा मेरे वजह से। ऑफ कोर्स तुमने जानबूझ के किया है, ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ों के लिए सज़ा दी है जो मैं सोच भी नहीं सकता था या सकती थी, पर अब और नहीं, है ना। नंबर 5, यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी नार्सिसिस्ट अक्सर यूज़ करते हैं। अगर उन्हें पता है कि आप रिबेल टाइप हो, अगर वो आपको कहेंगे कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या मीठी मीठी बातें कहेंगे तो शायद आप पट जाओगे। तो यहाँ पर वो इनडायरेक्टली आपको कहेंगे कि शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। और ये बात सुनते ही आप उन्हें अगर आप ट्रॉमा बॉन्डिंग में हो तो आप उन्हें बोल 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 बैठोगे कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, कि मैं ये नहीं चाहती हूँ। एंड देन यू आर बैक इन टू वे यू स्टार्टेड। और फिर इस रिवर्स साइकोलॉजी के चलते एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 6 करते करते आप वापस उसी जहन्नुम में पहुंच जाओगे। वो वापस से आपको खींच लेंगे रिलेशनशिप में।
नेक्स्ट, मैं बीमार था, मैं बहुत बीमार था या अभी बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ये सब रबिश। नेक्स्ट, आई वॉज पोजेस्ड, मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया था, मैं बहक गया था, किसी ने ज़बरदस्ती मुझसे ये करवाया, मैं ये नहीं करना चाहता था। कम ऑन गाइज, अगर उनका दिमाग उनके बस में नहीं चलता है और कोई भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, उनका दिमाग आपके खिलाफ भड़का सकता है, फिर से अगर हुआ तो ये नाटक वाला बात करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तुम्हें नहीं, वो दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को चुना। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम ही हो मेरा ऑल इन ऑल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उनकी ड्रामा ख़त्म नहीं होती है ना। नंबर 9, तो क्या हुआ अगर मैं जाता हूँ, दिन भर इधर उधर मुंह मारता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, रात को तो तुम्हारे पास ही वापस लौट के आता हूँ ना, तुम्हारे साथ तुम्हारे बिस्तर में सोता हूँ ना। ये कुछ बातें हैं जो यूजुअली नार्सिसिस्ट कहते हैं अपने विक्टिम को वापस रिलेशनशिप में खींचने के लिए। अब आप लोग मुझे बताना कि इनमें से कितने कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिव बातें आपने सुनी है आपके नार्सिसिस्ट से, जो आपको झूठ बोल के कन्विंस करके वापस उस टॉक्सिसिटी में ले जाने की कोशिश उन्होंने किया था। टेक केयर गाइस।